हाय गर्ल्स, बगरू महिला पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी लेक्चरर ममता सामोता। आज का अपना टॉपिक है जूलॉजी का टॉपिक है अपना बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक है अपनी डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। उसका अपना टॉपिक है पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर हम आज पढ़ेंगे किसका, साइफा या साइकोन। ठीक है, एक स्पेसिमेन है जिसका नाम है साइफा या साइकोन, जो कैसा होता है, कोशिकीय होता है, स्पंजशील, या इसको स्पंज भी बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं, स्पंज भी बोल सकते हैं। जो क्या करता है, जैसे मोलस्क का हो गया या चट्टानें हो गई, उनके ऊपर क्या आता है, चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो अपनी ये बुक है जूलॉजी की, जिसका बुक का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। तो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल के अंदर क्या करेंगे हम, अलग अलग फैमिलीज होती है, जैसे लेंट्रेटा हो गया, पोरीफेरा हो गया, उसके अंदर पहले हमने अमीबा पढ़ा था। ठीक है, आज हम पोरीफेरा के अंदर हम साइकोन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, एक एक स्पेसिमेन पढ़ना है अलग अलग फैमिली का। ठीक है, तो मैंने लिया कौन सा, पोरीफेरा एक फाइलम लिया। ठीक है, जिसका सदस्य कौन सा है, साइफा या साइकोन। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इसके स्पेशल फीचर्स क्या है, इसका थैलस कैसे होता है, यानी इसका शरीर कैसे होता है, या इसकी बॉडी कैसी होती है, इसमें न्यूट्रिशन कैसे लेता है, रेस्पिरेशन कैसे करता है, जो रेस्पिरेशन करने के बाद जो खाना ये अब्जॉर्ब करता है उसको रिलीज कैसे करता है, यानी अपशिष्ट को बाहर कैसे निकालता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, यानी इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्या है। तो आज मैं शुरू करती हूँ आपको, जो पोरीफेरा है के अंदर कौन सा स्पेसिमेन है, साइफा। कौन सा स्पेसिमेन है, साइफा। ठीक है, ये कौन सा स्पेसिमेन है, साइफा या साइकोन। ठीक है, इस स्पेसिमेन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन क्या देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन पोरीफेरा के जो सदस्य कौन सा, साइफा या साइकोन, उसका हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसका फाइलम कौन सा है, पोरीफेरा। स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि इसका शरीर कैसा होता है, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय होता है, द्विस्तर होता है मतलब बाइलेयर होता है, छिद्रित जंतु मतलब जगह जगह क्या होते हैं, पोर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डर्मलोस्टिया। ठीक है, स्पंजशील गुहा उपस्थित है। ये स्पंजशील गुहा मतलब कैसी होती है, स्पंज जैसी। ठीक है, जिससे चिपकती है, फैलती है, चिपकती है। ठीक है, कशाग्रिक कोशिकाएं, ये फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसके अलावा नाल तंत्र प्रेजेंट है, मतलब क्या करता है, नाल एक भोजन होता है, वो नाल के द्वारा शरीर के अंदर प्रेजेंट करता है या अंदर एंटर होता है। ठीक है, क्लास क्या है इसकी, कैलकेरिया। क्लास क्या है इसकी, कैलकेरिया। स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी कंटिकाओं का अंतः कंकाल प्रेजेंट होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कंटिकाओं का क्या प्रेजेंट होगा, अंतः कंकाल प्रेजेंट होगा। अगला ऑर्डर क्या है इसका, हेट्रोकोला। ठीक है, हेट्रोकोला। हेट्रोकोला मतलब इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर क्या है, ल्यूकोनॉइड या साइकेनोइड तनाव तंत्र उपस्थित। ल्यूकोनॉइड या साइकेनोइड तनाव तंत्र उपस्थित देह भी वलित। जो इसकी देह भित्ति है वो कैसी होती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। ठीक है, जीनस क्या है इसका, साइकोन या साइफा। ठीक है, ये इसका हमने क्लासिफिकेशन देखा और इसके अंदर क्या स्पेशल कैरेक्टर्स थे वो देखे। ठीक है, अब इसके बाद में इसका हैबिटेट कहाँ रहता है और किस प्रकृति का होता है। ये कैसा होता है, समुद्री छिछले जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, समुद्री छिछले जल में पाया जाता है। ये एक समुद्री स्पंज है। क्या है, ये एक स्पंज है। अब समुद्री है तो मतलब कैसा होगा, खारे पानी मिलेगा, और क्या है, एक प्रकार का स्पंज है। ठीक है, ये चट्टानों, प्रवालों एवं मोलस्कन प्राणियों के कवचों पर पाया जाता है। चट्टानों पर मिलेगा, प्रवालों पर मिलेगा, मोलस्कन मतलब जैसे घोंगा हो गया, सीपी हो गया, इनके ऊपर क्या होता है, इनके कवचों ऊपर चिपके हुए पाया जाता है। ये इसका क्या हो गया, हैबिटेट मतलब हमने क्या देखा, इसका क्लासिफिकेशन देखा, उसके अंदर इसके स्पेशल कैरेक्टर्स देखे, भाई इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इसको सभी से डिफरेंट करती है। ठीक है, इसके अलावा इसका हमने क्या देखा, हैबिटेट कहाँ रहता है और किस तरह की इसकी प्रकृति होती है। ठीक है, इसका थैलस देखते हैं, कैसा इसका थैलस है, इसकी बॉडी देखते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, बड़ निकली होती है, मतलब जन्म किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा एक बड़ जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, जिससे क्या होता है, नया साइकोन बन जाता है। ठीक है, कौन सा, अलैंगिक जनन। ठीक है, किसी भी सबस्टेंस से जुड़ा हुआ होता है। बेस इसका इस प्रकार का होता है, स्पेकुलस पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है, डर्मलोस्टिया इसका मुंह जैसा भाग होता है, ऑस्कुलम क्या होता है इसका उत्सर्जन, जो चीजें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, जो भोजन को अब्जॉर्ब करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। डर्मलोस्टिया के द्वारा जो बहुत अधिक मात्रा में होता है उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। ये नॉर्मल सी बहुत इजी सी इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं करवाती हूँ, मैं आपको मेन टॉपिक या मेन
कैरेक्टर्स लिखवा रही हूँ, किसका, साइकोन का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी इसका पोषण क्या है, ये भोजन क्या ग्रहण करता है, ये क्या करता है, ये होलोजोइक प्राणी यानी जंतुसम प्राणी है, ठीक है। ये करता क्या है, जो भी जलधारा के साथ आए कार्बनिक पदार्थ, छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया, डाइटम, प्रोटोजोआ आदि का भक्षण करता है, ठीक है। और जो फूड वैक्यूल होती है उसके अंदर जाकर इसका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, ठीक है। समझ में आया भाई, कैसा प्राणी है, होलोजोइक यानी जंतुसम प्राणी है। क्या क्या जीव ग्रहण करता है, कार्बनिक पदार्थ, छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया, डाइटम्स और प्रोटोजोआ का सभी का क्या करता है, भक्षण करता है। और जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर इसका सभी का पाचन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं क्या, रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या, रेस्पिरेशन या श्वसन कैसे होता है, ठीक है। अब आपको बात बता दूं ये कैसा श्वसन करता है, वायवीय श्वसन करता है, मतलब O2 की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जल में घुली हुई क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, उसको क्या करता है, ये डर्मल ओस्टिया, ये इसकी जो सभी कोशिकांग है जो इसके अंदर प्रेजेंट है उनके द्वारा क्या करता है, उसको ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। उसी के द्वारा ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है रेस्पिरेशन के लिए। अब बात करते हैं हम एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन की, ठीक है। उत्सर्जन क्या है भाई, कुछ खाएगा तो निकालेगा तो सही, ऐसा तो नहीं है सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा का सारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि ये कौन से होते हैं, हानिकारक होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें कुछ फटाफट या कुछ समय लेकर उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो हमने पढ़ चुके हैं पहले अमीनोटॉनिक, यूरिनोटॉनिक, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। तो ये कैसा होता है प्राणी, अमीनोटॉनिक यानी किसका उत्सर्जन करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो कैसे करेगा, सबसे पहले इसका पूरा शरीर की मैं आपको फिजिकल बताती हूँ कि कैसे तो खाना अंदर जाएगा, कैसे अपशिष्ट बाहर निकलेगा, ठीक है। जल के द्वारा अंदर गया, जल है, इसके द्वारा ये क्या है, ऑस्कुलम, और ये क्या है, ऑस्टिया। ये तो क्या करते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ से क्या निकलता है, बाहर निकलता है वाटर, ठीक है। अब जो भी सामयिक कहाँ रहता है, पानी के अंदर, समुद्र में पाया जाता है। तो जो भी जीव जंतु जाएगा वाटर के थ्रू अंदर आएगा, वाटर के थ्रू ही बाहर निकलेगा, ठीक है। ऑस्टिया में गया, ऑस्टिया से अंतर्वाही कैनाल में गया, वहां से क्या गया, प्रोसोपाइल के अंदर गया, फिर रेडियल कैनाल के दिया, फिर एपोपाइल के अंदर गया, फिर बहिर्वाही कैनाल के अंदर गया, उसके बाद स्पंजोसील के अंदर गया, फिर लास्ट में क्या आया, ऑस्कुलम के अंदर आया, और उससे क्या निकल गया बाहर। मतलब ये कैसे चलेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे चल के ऐसे जाएगी, ठीक है, घूमेगी पूरे शरीर के अंदर। तो बहुत इजी है, आप टिपिकल ना समझो, मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा थोड़ा इंटर रहे कि भाई इतने शरीर में इतनी प्रोसेस कैसे हुई, ठीक है। तो क्या करेगा, डर्मल ओस्टिया पूरे शरीर में इसके, ये देखो हर जगह है, तो हर जगह से एंटर होगा वाटर, ठीक है। हर जगह से एंटर होने के बाद कहाँ जाएगा, ऑस्टिया से एंटर होगा, अंतर्वाही कैनाल में जाएगा, प्रोसोपाइल के होते हुए रेडियल कैनाल के थ्रू एपोपाइल के अंदर प्रवेश करके बहिर्वाही कैनाल के द्वारा स्पंजोसील में प्रवेश करता है। वहां से ऑस्कुलम के थ्रू कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या था, इसका उत्सर्जन, क्या था इसका उत्सर्जन, ठीक है। ये इसके स्पेशल क्लासिफिकेशन हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, इसके अंदर हैबिटेट हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गई, बॉडी हो गई, न्यूट्रिशन क्या पाया जाता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, लास्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, रिप्रोडक्शन यानी ये जनन कैसे करता है। अब आपको बता दूं इसके अंदर दो प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक और लैंगिक। कैसा, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक के अंदर कैसा होता है, ये मुकुलन करता है, मतलब क्या निकलती है, छोटी सी एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। क्या निकलती है, छोटी सी एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर या एक मुकुल जैसी संरचना निकलती है। हम ये क्या करते हैं, प्लांट्स में भी देखते हैं, वैसे इसके अंदर कैसे होगा, जंतु के अंदर होगा, ये छोटी सी स्ट्रक्चर निकलेगी जो इससे अलग होने के बाद सेम ऐसा वैसा साइकोन बना लेगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मुकुलन। अब आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, आपको पता है कि नर व मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, जिससे निषेचन की प्रक्रिया के बाद जाइगोट बनता है। वही जाइगोट डेवलप होकर नया जीव जंतु बनाता है। तो कैसे इसमें प्रोसेस होता है, एक तो अंडाणु जनन होगा, एक शुक्राणु जनन होगा। अंडाणु जनन से अंड बनेगा, शुक्राणु जनन से शुक्राणु बनेंगे, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। फ्यूज किसके द्वारा होते हैं, निषेचन के द्वारा होते हैं। निषेचन होगा, निषेचन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप होने के बाद क्या बनाएगा, नया साइकोन बनाएगा। जाइगोट डेवलप होने के बाद में क्या बनाएगा, नया साइकोन बनाएगा। तो ये ऑल ओवर अपनी क्या है, पोरीफेरा का सदस्य कौन सा है, साइकोन। उसकी पूरी स्ट्रक्चर है, पूरा डायग्राम है, पूरा थ्योरिकल है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को क्वेरी में पूछ सकते हैं। थैंक यू।